आप साथियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 विषय सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को कि किस तरह से आपका एग्जाम में आएगा। यह जो आपका प्रश्न पत्र है वह 2025 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग ध्यानपूर्वक इंट्रोडक्शन को पढ़ लेंगे। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला आपका प्रश्न है, राजा भोज का सपना रचना है। राजा भोज का सपना रचना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक कोई सही है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा, गोकुलनाथ। तपोभूमि रचना की विधा है। तपोभूमि किस रचना की विधा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा, उपन्यास। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने संभाला। 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने संभाला। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आ जाता। सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखना है। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना लिखी। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी कविताओं को वीर रस में लिखा है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा, भूषण। भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा, कबीर दास। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सा, राष्ट्रीय काव्यधारा के ये प्रमुख कवियों में से एक हैं। कामायनी के लेखक कौन हैं। कामायनी के लेखक कवि कौन हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आ, जयशंकर प्रसाद। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सा, सुमित्रानंदन पंत। ये 10 प्रश्न जो आपके बहुविकल्पीय हैं सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 3, वह एक पैसेज होगा। उसमें 5 प्रश्न दिए रहेंगे और वे पांचों प्रश्न के जो उत्तर होंगे उसी में से आपको छांट कर लिखना है। ये सभी प्रश्न जितने भी हैं 5 प्रश्न नीचे इस पैसेज से सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे ये किस चैप्टर से है। तो आपको यहाँ प्रश्न जो दिया गया, जैसे उपर्युक्त गद्यांश के लेखक और शीर्षक को लिखिए, तो यह किस पाठ से है, ये कहना क्या चाहते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, इसी में आप पा जाएंगे। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, वो भी इसी में। रेखांकित अंश की व्याख्या, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, रेखाएं यहाँ यदि से खींची गई हैं और यहाँ पुष्प संस्कृत तक लगभग 1.5 लाइन। इसी का केवल उत्तर आपको अपने शब्दों में देना है। उसके बाद संस्कृत का क्या तात्पर्य है यह उत्तर आपको देना है। अगर आपको वह प्रश्न नहीं आ रहा है
तो यहाँ देख लीजिए अथवा करके देगा। आप इस पैसेज में जो भी आपके 5 प्रश्न हैं इसको हल कर लीजिए यदि आपको नहीं आ रहा है। उसके बाद चौथा आपका प्रश्न देता है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह भी आपका टोटली इसी पैसेज यानी पद्यांश से लिखना है और पांचों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, यानी कुल 10 नंबर आप पाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अथवा वाला प्रश्न हल कीजिए। इस पैसेज में यह जो आपका पैसेज दिया हुआ इसमें 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्न को अच्छे से हल कर लें, जिससे कि आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। उसके बाद 5वें के का में हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का नाम लिखिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये 2025 के बोर्ड में भी यही सब आएंगे और यह 5 नंबर का है, केवल एक लिखना है। उसके बाद खा वाला दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का नाम। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। यही आप लोग बोर्ड में भी देखेंगे। ये भी आपका 5 नंबर का है। उसके बाद आपका आता है 6वां जो प्रश्न है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए, अथवा बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। 7वां प्रश्न आपका दिया गया है, अपने स्वपठित खंडकाव्य के किसी एक अंक का कथानक लिखिए। जो भी आपके पाठ में दिया गया, अथवा अपने स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण खंड काव्य के आधार पर करना है और 5 नंबर का है। उसके बाद आपका आ जाता है खंड खा। खंड खा में आपका निम्नलिखित संस्कृत का पैसेज है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद, यानी संदर्भ में 2 नंबर आप पाएंगे और जब इसकी व्याख्या करेंगे तब 5 नंबर। कुल मिला के आप 7 नंबर। अगर आपको पहला नहीं आ रहा तो आप दूसरा हल करेंगे, दोनों में से केवल एक ही हल करना है। उसके बाद आपका आ जाता है संस्कृत के पद्यांश से, ये भी आपका 7 नंबर का, चाहे आप पहला कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो अथवा जो आपका दिया है काव्य शास्त्रेन, इसको हल कीजिए। उसके बाद आपके आ जाते हैं मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। आगे कुआं पीछे खाई, अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना, अंगद का पैर होना। 2 नंबर आप पाएंगे, किसी एक का अर्थ है सहित आपको लिखना है। उसके बाद अगला आपका आ जाता है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद आपका पद्यांश दिया है जिसमें से आपको उत्तर लिखना रहेगा और 3 प्रश्न इसमें होंगे। अगला प्रश्न आपका होगा 11वां प्रश्न, 11वें का अतल अतुल का सही विकल्प चुनना है। तर्क का सही विकल्प, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक ही शब्द कोई आपको चुनना है, उसका 2 अर्थ लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए केवल एक शब्द का आपको चयन करना है। ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या कहा जाता है? जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है? निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। 4 दिया है, 2 को हल करना है। 12वां आपका प्रश्न है, रस हल करना है। श्रृंगार रस और शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। दोहा कुंडलिया छंद का लक्षण और मात्रा सहित। भ्रांतिमान अथवा यमक अलंकार का उदाहरण सहित वर्णन करना है। उसके बाद आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है और यह प्रार्थना पर दोनों में से जो भी आपको आ रहा है केवल एक को हल करना है। उसके बाद जो आपका अंतिम प्रश्न होता है वह आपका निबंध पूछेगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर कि अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आतंकवाद कारण निवारण, पर्यावरण प्रदूषण, महिला सशक्तिकरण, इंटरनेट और बेलगाम महंगाई। तो इसमें से आतंकवाद कारण निवारण, पर्यावरण प्रदूषण, महिला सशक्तिकरण या दहेज प्रथा और इंटरनेट, इसी में से आप बोर्ड में भी देखेंगे आपका निबंध आएगा और निबंध आप लिखेंगे, यह 9 नंबर का होगा, बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। आप सभी लोग इसकी तैयारी जरूर अच्छे से कर लें, इस पेपर को हल कर लीजिए क्योंकि इस पेपर से अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंसने वाले हैं।
आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।